Hello and welcome once again to my show No Fashion with me Nadia Hussain. According to Quentin Crisp, fashion is what you adopt when you don't know who you are. हम लोग जो है blindly fashion को follow करते हैं, but to follow fashion you have to know what fashion means. फैशन में इन रहने के लिए अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं, जो लेटेस्ट स्टाइल होता है, उसको आप देखें, उसको अपनी तरीके से अडॉप्ट करें एंड यू फॉलो योर ओन कंफर्ट लेवल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टू स्टे इन फैशन यू हैव टू बी कंफर्टेबल एंड दैट इज द की पॉइंट. तो आज हम लोग देखेंगे आयशा वारसी की ब्राइडल कलेक्शन और पूछेंगे उनसे कि इस साल के ब्राइडल ड्रेसेस में क्या क्या कुछ है इन. आयशा वारसी इज अ क्रिएटिव एंड टैलेंटेड ब्राइडल डिजाइनर. वो इंस्पिरेशन हासिल करती हैं फ्रॉम द इंडियन एंड मुगल कल्चर, जिसकी वजह से उनके ब्राइडल ड्रेसेस हमेशा होते हैं टाइमलेस एंड इटर्नल. तो अब आयशा से पूछते हैं कि फैशन उनके लिए क्या है. बेसिकली फैशन इज फॉर मी, फैशन इज नॉट जस्ट ओनली अ सिंगल वर्ड, it's having carry very strong and very bold statement. Just because कि मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि फैशन हमेशा ट्रेंड्स के साथ फॉलो करता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फैशन सिर्फ क्लोथिंग के अंदर ही है. आपके लाइफ स्टाइल के अंदर, आपके अपने द वे यू कैरी योर सेल्फ, आप किस तरीके से अपने आप को ग्रूम करते हैं, वो सारी चीजें कंक्लूड करती हैं आपके फैशन को. आपने बहुत दफा देखा होगा कि बहुत से लोग बड़े स्टाइल से सिगरेट पीते हैं, सिगार पीते हैं, बड़े स्टाइल से खाना खाते हैं. जो चीज भी लोग फॉलो करते हैं वो फैशन बन जाता है. आयशा की कलर पैलेट में अमूमन अर्दी टोन्स एंड रिच ज्वेल्स के कलर्स होते हैं, लेकिन फिर भी आयशा से पूछते हैं कि जब वो ब्राइडल ड्रेस डिजाइन करती हैं तो कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में वो किन चीजों का ख्याल रखती हैं. इस वक्त हमारे पास वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और चूंकि विंटर के हवाले से हम बात करते हैं और विंटर का वेडिंग सीजन में थोड़ा सा मजा और होता है कि आप हर तरह के उसके अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं एंड हर तरह का कलर पैलेट के साथ आप खेल सकते हैं. लाइक विंटर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये एक ब्लड रेड कलर का दुपट्टा है एंड इसको हमने जो इन्हांस किया हुआ है एमरल्ड ग्रीन के साथ इन्हांस किया है. लाइक कि एमरल्ड ग्रीन में इसका हमने टॉप लिया है, इट्स अ कॉर्सेट स्टाइल टॉप एंड इसके साथ हमने एग प्लांट को इन्हांस किया. ये एग प्लांट वेलवेट के साथ ये स्कर्ट है एंड एग प्लांट एंड एमरल्ड ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है बहुत खूबसूरत और बहुत रिच कॉम्बिनेशन आता है. एज फार एज कंसर्न कि हमारी जैसे वेडिंग बहुत ट्रेडिशनल और बड़ी रीगल होती हैं तो उस हवाले से ये एक हमने फर्शी गरारा रखा है जो ब्लड रेड कॉम्बिनेशन में है. अगेन इसकी शर्ट जो है इट्स अ स्ट्रेट कट शर्ट एंड ये भी ब्लड रेड कॉम्बिनेशन के साथ है, लेकिन जो इसका दुपट्टा है हमने ये शैम्पेन वाइन और रोज पिंक कलर के अंदर हमने रखा हुआ है जो रेड कलर को थोड़ा सा ब्रेक दे रहा है. वो थ्रू आउट बहुत ज्यादा मोनोटोनस नहीं हो रहा एंड उसके साथ जब फिनिशिंग्स हमने मरून के साथ इन्हांस की हुई हैं तो ये चीजें कॉम्बिनेशन के रेड जो कि हमारा बड़ा ट्रेडिशनल कलर पैलेट है उसको थोड़ा सा हमने मॉडर्न फ्यूजन स्टाइल के अंदर ले जाने की कोशिश की है कि शैम्पेन वाइन के अंदर. अगेन फिर एक थोड़ा सा ये फ्यूजन कट है, इसमें ये स्कर्ट है विद ब्लड रेड एंड सी ग्रीन के साथ हमने इसको हाईलाइट किया है, लेकिन इसका दुपट्टा बहुत मजे का है. इट्स अ फ्लोरेसेंट येलो ग्रीन कलर है जिसको बसंती हरा भी आप कह सकते हैं एंड इसके साथ थोड़ा सा हमने फ्यूजन चूंकि कट लिया हुआ है तो इसमें हमने स्ट्रेट शर्ट के बजाय हमने जैकेट स्टाइल का दिया हुआ है कि इस जैकेट के साथ अगर आप देखें तो इसका फ्रंट एंड बैक हेवली एम्बेलिश्ड एंड विद फुल स्लीव एंड चाइनीज हाई कॉलर फ्रंट स्टाइल. तो ये बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन है. अगेन ये एक फर्शी शरारा है, इट्स अ प्लेन शरारा एंड देन हमने इसमें सी ग्रीन को एनहांस किया है विद ऑरेंज रेड के साथ. तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो बेसिक कलर पैलेट्स हैं जो इस वक्त के सीजन में इन हैं. आप यकीनन आपको हेल्पफुल मिलेगा और आपको मजा आएगा कि अपनी वार्डरोब को और अपने ब्राइडल गाउन को आप इसके साथ बना सकते हैं.
According to Aisha, wedding dresses में अभी भी traditional red color in है, with a combination of green, fluorescent yellow, champagnes, pinks and blues, but red is still in. लेकिन wedding dresses के लिए सिर्फ color combination ही important नहीं होती है, बल्कि उसके ऊपर की हुई embroidery, उसका style, उसका cut और बहुत सारी चीजें. आयशा के collection में different किस्म की wedding dresses के क्या color combinations हैं, किस किस्म की embroidery और क्या cuts हैं, चल के देखते हैं. तो हमारा ओकेजन वेडिंग के हवाले से होता है माइयों, जो कि हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल एक ओकेजन होता है और उसमें बड़ा जोर शोर से फंक्शन के अंदर हिस्सा लोग लड़कियां लेती हैं. स्पेशली लाइक ये इट्स अ मल्टी कलर इन सेंस के वन फैमिली कलर पैलेट है और इसके अंदर हमने डिफरेंट कलर पैलेट के साथ हमने डाले हैं एंड इसमें अपर बॉर्डर्स लगाया है एंड इसका वॉल्यूम आप देखिए तो काफ़ी अच्छा खासा फ्लेयर है एंड इसके अंदर हमने नेवी ब्लू एंड एग प्लांट की अगेन एनहांसमेंट की हुई है विद हॉट पिंक. इसके साथ जो दुपट्टे जिस तरीके से है आप देख रहे हैं कि हमने इसके अंदर गोटे के साथ काम किया है एंड इसके अंदर किरण भी लगा के एनहांस हमने किया है. देन अगेन इसके साथ इजार है जो कि पैनल इजार है एंड ये भी थोड़ा सा मल्टी कलर इसके अंदर पैनल्स डले हुए हैं और इसकी बॉटम्स के ऊपर काम है. ऑल्दो ये गारमेंट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है मगर उसके बावजूद भी ट्रेंडी गारमेंट है जस्ट बिकॉज कि इसको फ्यूजन के हवाले से जिस तरीके से हमने एम्फसाइज किया है कि कट एंड कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ें बड़ी बैलेंस हैं. अगेन ट्रेंड के हवाले से हम बात करते हैं तो हमारा एक और फंक्शन जो कि बहुत ही मज़े का होता है वो है मेहंदी का. मेहंदी में इस हमने फंक्शन के अंदर आप ये देखिए कि इसके अंदर मैंने एक एक्वा कलर का हमने स्ट्रिपलेस शर्ट रखा है, उसके साथ जो ऊपर हमने जैकेट दिया है वो एग प्लांट कलर का है एंड अंडर लेयरिंग हमने इसके अंदर अगेन येलो की थीम डाली है कि अगर हम येलो माइयों या मेहंदी का जो कंबाइंड फंक्शन है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं. देन इसके अंदर हल्का सा एग प्लांट दुपट्टा है, अगेन इसके साथ स्ट्रेट कट में पैनल इजार है. तो ये बहुत अच्छा एक है कि फ्यूजन स्पेशली कलेक्शन के अंदर हम फोकस ये कोशिश ये करते हैं कि फोकस हम फ्यूजन के अंदर करें ताकि कहीं भी आपका कोई गारमेंट जाके रिस्ट्रिक्टेड ना हो. आयशा ने अपनी कलेक्शन में कॉन्ट्रास्ट कलर्स का इस्तेमाल किया है क्योंकि उनकी फिलॉसफी है फ्यूजन ऑफ कलर्स. लेकिन अब आयशा से पूछते हैं कि जो एक साल में वो कितनी कलेक्शंस डिजाइन करती हैं. यूजुअली आई यूज्ड टू डू 3 to 4 कलेक्शन इन अ ईयर, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ध्यान इस बात का रखना पड़ता है कि हम किस सीज़न को केटर कर रहे हैं. लाइक मैंने आपसे पहले भी जैसे जिक्र किया कि इस वक्त चूंकि वेडिंग सीज़न चल रहा है तो इस सीज़न जो हमने अपनी कलेक्शन लाइंस निकाली हैं उसमें एक मायू कलेक्शन है, देन मेहंदी लाइन है पूरी, उसके बाद फिर पूरा हमारा वेडिंग लाइन आ जाता है, देन एवी सिग्नेचर लाइन जो एवरी ईयर हम रिपीट कर रहे होते हैं वो हमारे रिसेप्शन के हवाले से है. उसके अलावा शेरवानीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी कलेक्शन इस वक्त इन हुई हुई है एंड स्टूडियो के अंदर अगर आप देखते हैं तो थ्रू आउट आपको कलेक्शन नज़र आएगी. देन इसके अलावा हमने जो कलेक्शन इस साल हम कर रहे हैं हमारी ग्रे के अंदर है यानी स्टील ग्रे जो कि हमारी प्रेट लाइन और लग्जरी प्रेट का ब्लेंडिंग है. अब आयशा से पूछते हैं कि बदलते फैशन ट्रेंड्स को वो कैसे जज करती हैं और कितनी इंपॉर्टेंस देती हैं कि कोई अपना ट्रेंड या कोई अपना स्टाइल जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करें. बीइंग अ फैशन डिजाइनर यस वी आर अ ट्रेंड सेटर और हमें ट्रेंड को सेट करने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. सीजन टू सीजन के किस तरीके का कलर पैलेट्स आ रहे हैं, किस तरीके के कट्स फोकास्टिंग होंगे, तो डेफिनेटली ट्रेंड्स का बहुत ज़्यादा हाथ है डिज़ाइनिंग के अंदर. एंड मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि ट्रेंड बेसिकली इज अ स्टाइल एंड स्टाइल्स कम्स विद इन यू नॉट अराउंड यू. तो आप जो भी चीज़ को फॉलो करते हैं आप ये देखिए कि क्या वो आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, क्या आप उन ट्रेंड्स के साथ अपने आप को लेके जा सकते हैं. तो डेफिनेटली ट्रेंड्स का बहुत ज़्यादा हाथ है एक पर्सनैलिटी को बनाने में. Since its establishment in 1989, the Aisha Warsi label has acquired a big standing in the US, Europe and Middle East. लेकिन अब आयशा से पूछते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट में काम करने में क्या डिफरेंस है. As we are talking about international market and local market,
تو ڈیفینیٹلی لوکل مارکیٹ کے اندر ہمیں ہمیشہ ہی ٹریڈیشنز کا اور اپنے کلچر کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں یہیں پہ رہتے ہوئے یہیں کے ہی کلائنٹ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو ان کی اسپیسیفک ڈیمانڈز اور جو ریگولر ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور جینوئن ڈیمانڈز، ان کو ہم نے بہت زیادہ دھیان میں رکھنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی، تو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل مارکیٹ اینڈ انٹرنیشنل بائر کا جہاں بھی کہیں ہم ذکر آتا ہے تو ہمیں پہلے سے فورکاسٹنگ کرنی پڑتی ہے ان ٹرمز آف اسٹائلز، ان ٹرمز آف فیبریکیشن، کیونکہ ہمارے سیزنز اینڈ ہمارے ویدر کے حوالے سے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے ویدر کے حوالے سے بہت بڑا ایک ڈفرینس آ جاتا ہے بیچ میں، تو ہمیں کلودنگ کا، کلر پیلٹ کا، ٹرینڈز کا، ان چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ What is your advice to people while making clothes? I always advise to my client کہ جب بھی آپ اپنی وارڈروب ڈیزائن کر رہے ہوں، اسپیشلی جب آپ کسی اسپیسیفک اوکیزن کے حساب سے اپنا گارمنٹ کو ڈیزائن کر رہے ہوں، تو بہت ساری چیزوں کو دھیان میں رکھیے۔ آپ کی فزیک، آپ کا کلر کمپلیکشن، آپ کی ہائٹ، آپ کا باڈی لینگویج، آپ کا فیس کٹ، ان چیزوں کو آپ جب بھی دھیان میں رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی وارڈروب، آپ کا گارمنٹ بہت اچھا نکل کر آئے گا، کیونکہ اٹ از ناٹ نیسیسری کہ جو کچھ بھی ان ہے، جو کچھ بھی فیشن ہے وہ آپ پر سوٹ کرے۔ تو میں آپ کو صرف یہی ایڈوائز کروں گی کہ بی یور سیلف، ایکسپریس یور سیلف، ڈسکور یور سیلف۔